हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस की एक्सरसाइज के सेकेंड पार्ट में इंटर कर रहे हैं। हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में अपने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए थे, बेसिक यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की फर्स्ट प्रॉब्लम और ओवरऑल प्रॉब्लम नंबर 8 पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? ए कार इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है कार की स्पीड। कार की स्पीड क्या गिवन है? 108 किलोमीटर पर आवर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है इन 15 सेकेंड्स। और हमें टाइम क्या दे रखा है? टाइम हमें दे रखा है 15 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना रहता है? सबसे पहला काम हमें यूनिट कन्वर्जन करना रहता है अगर यूनिट मिसमैच है तो देखें, टाइम हमारा क्या गिवन है? सेकंड में गिवन है। यूनिट हमें स्पीड की क्या गिवन है? किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा। किलोमीटर पर आवर को या फिर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें या फिर सेकंड को हम आवर में चेंज करें। तो किस यूनिट में हमें चाहिए? एक बार हम ऑप्शंस की ओर देख के हम चेक कर सकते हैं हम किस यूनिट में चाहते हैं अपना आंसर। तो देखिए, हमारे ऑप्शन जो दे रखे हैं मीटर में दे रखे हैं। मीटर में दे रखे हैं मींस ये वाली यूनिट हमारी सेम पैटर्न में है, तो हम इसी को चेंज कर देते हैं किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो अगर हमें पता है, अगर हमारी यूनिट किलोमीटर पर आवर में है, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी यूनिट आ जाती है मीटर पर सेकेंड में। तो ये हमारा 108 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमें मिल गई स्पीड और ये है हमारा टाइम। हमें फाइंड क्या करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें क्या गिवन है? स्पीड गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड और टाइम क्या गिवन है? 15 सेकेंड। तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 450 मीटर। और डिस्टेंस ही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारा नन ऑफ दीज आंसर जाएगा क्योंकि यहाँ पे 450 से यहाँ 45 गिवन है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम आगे की नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? One of the two buses completes a journey of 300 किलोमीटर in 7.5 hours. दो बस में से एक बस की हमें जर्नी की डिटेल गिवन है। क्या दे रखी है कि 300 किलोमीटर की जर्नी 7.5 घंटे में कंप्लीट करती है एंड द अदर जर्नी ऑफ 450 किलोमीटर इन 9 आवर्स। और जो दूसरी जर्नी है 450 किलोमीटर की, वो 9 घंटे में कंप्लीट करती है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज स्पीड। हमें दोनों बसों की एवरेज स्पीड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? स्पीड का रेशियो। तो अगर हम पहली बस की स्पीड मान लेते हैं S1, दूसरी बस की स्पीड मान लेते हैं S2, तो हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड का रेशियो। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमें स्पीड का रेशियो फाइंड करना है तो हमें स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 300 किलोमीटर दे रखी है और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 7 होल 1/2 आवर्स मीन्स 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करेंगे हम दूसरी बस की स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है? 450। टाइम क्या दे रखा है? 9। ठीक है, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 दूनी 30। ठीक, तो ये आ गया 20/2 रेशियो। ये जाएगा 9×45, ये आ गया 50/50। 0 से 0 कैंसिल, 2 गुणे 2 क्या हो गया? 4 और ये है 5, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5 का। अगर हम अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। रेशियो क्या आएगा? 4:5। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? ए ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर्स इन 1 मिनट। कोई ट्रक है,
550 मीटर की डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर करता है, whereas a bus covers a distance of 33 किलोमीटर in 45 मिनट्स, जबकि बस 33 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 45 मिनट में कवर करती है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी हमें स्पीड में रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड की रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एक ट्रक गिवन है, तो ट्रक की हमने स्पीड ले ली वेरिएबल S1। S1 क्या डिनोट कर रहा है, ये है ट्रक की स्पीड। और एक बस गिवन है, हमने बस की स्पीड S2 से डिनोट कर दी। ठीक है, तो एक हमारे पास वेरिएबल S1, एक वेरिएबल S2। ठीक, तो स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या दे रखी है, 550 मीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या दे रखा है, 1 मिनट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें यूनिट्स में कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, ये मीटर में है, ये मिनट में है। ठीक है, तो हम यूनिट सेम पैटर्न में करते हैं, तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 550 हमने 1000 से डिवाइड किया, तो 0 से 0 कैंसिल, 55/100 क्या आ जाएगा, 0.55। ठीक है, तो ये आ गया 0.550। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें टाइम किस में चाहिए, टाइम चाहिए आवर में, क्योंकि ये हमने लिया है किलोमीटर में। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 1 मिनट गिवन है, 1 मिनट में कितने होते हैं, 1/60 आवर्स। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई ट्रक की स्पीड S1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम बस की स्पीड फाइंड कर लेते हैं। हमने मान लिया बस की स्पीड है S2। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है 33 अपॉन टाइम, टाइम क्या दे रखा है 45 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है दोनों स्पीड का रेशियो, तो रेशियो देख लेते हैं। तो S1 हमारा क्या हो जाएगा, 0.550 इंटू 60 ऊपर चला गया। रेशियो S2 क्या है, 33/45 इंटू 60। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ये 15 से कैंसिल होगा, 15 से 45, 15 चौको 60, ये 11 टाइम्स, तो 11 गुणे 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई हमें करने पे मिल गया 11 इंटू 4। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.55 इंटू 60 का, या फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 11 से। 11 पचे 55, तो ये आ जाएगा 0.5, और 0.5 इंटू 60 क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 60, ये हमारा आ गया 30, और ये हमारे पास क्या आ गया था 4। ठीक है, तो एक बार हमें अपनी कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए। अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं 0.550 इंटू 60, तो ये हमें क्या मिल रहा है, 0, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 33, तो ये हमारा आ रहा है 330। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई थी 330। रेशियो, इसको हमने सिंप्लीफाई किया था, 15 से कैंसिल किया था, 15 से 45, 15 चौको 60, फिर 3 से कैंसिल किया था 11, तो 11 इंटू 4 क्या आ रहा था हमारा 44। तो अभी भी हमारी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आ रही है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 0.55 इंटू 60, तो ये हमारा आ गया था 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करनी थी। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी बस ने, 33 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रही थी 45 मिनट। 45 मिनट को हमने आवर में चेंज किया है, तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया है, तो 60 से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 3/4 आवर। ठीक, अब हमें बस की स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 33 और टाइम ले रही है 3/4 आवर, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 33 इंटू 4, ये 3 से कैंसिल, तो 11 इंटू 4 क्या हो गया, 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हम स्पीड का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रक की हमें स्पीड क्या आई थी 33, और बस की स्पीड क्या आ गई 44, तो 11 से सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा हमारा रेशियो 3:4 का। ठीक है, तो एक बार हमने अपनी कैलकुलेशन को ठीक किया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3:4।
अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स इज 7:8। दो ट्रेन की स्पीड का हमें रेशियो गिवन है। स्पीड का रेशियो क्या गिवन है? 7:8। If the second train runs 400 kilometers in 4 hours, जो हमारी सेकेंड ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, ये 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को, डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 घंटे में, टाइम हमें क्या दे रखा है? 4 आवर्स। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहां से हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर और टाइम ले रही है 4 आवर्स। तो यहां से स्पीड क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गई है दूसरी ट्रेन की स्पीड, मींस S2 की वैल्यू मिल गई। और यहां पर देखें, हमें S1 और S2 का रेशियो दे रखा है, जहां पे S1 का पार्ट है हमारा 7 और S2 का पार्ट है 8। ठीक, तो ये S2 की स्पीड का पार्ट दे रखा है और ये हमारी S2 की एग्जैक्ट स्पीड है। तो दोनों ये हमारी S2 की स्पीड है, मींस ये दोनों हमारा क्या होगा? इक्वल। मींस 8 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 100 के, क्योंकि दोनों ये हमारी क्या है? S2 की स्पीड्स हैं। ठीक है, अगर 8 पार्ट 100 के इक्वल है तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 100/8 के। तो देखिए 4 से सिंप्लीफाई होगा, 4 दूनी 8 और ये हो गया 25। तो 25/2 क्या हो जाएगा? 12.5। मींस 1 पार्ट की वैल्यू इक्वल हो गई हमारे 12.5 के। हमें फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 7 पार्ट। तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू 12.5 है तो 7 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12.5 इंटू 7। इसको एक बार हम सिंप्लीफाई करते हैं। 7 पन्ना 35, हासिल गया 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। तो ये क्या आ रहा है? 87.5। और यूनिट क्या रहेगी? यूनिट रहेगी किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारी यूनिट किलोमीटर और आवर्स में है। ठीक है, तो हमें पहली ट्रेन की स्पीड क्या मिल रही है? 87.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। पहली ट्रेन की स्पीड हमारी क्या आ रही है? 87.5। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी एवरेज स्पीड हमें क्या दे रखा है? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का स्टॉपेज ले रही है वो एक्सप्रेस ट्रेन। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से कितना टोटल टाइम लगेगा वो हमें बताना है। और जो टोटल डिस्टेंस गिवन है वो क्या हमें गिवन है? 600 किलोमीटर की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो एक बार इसको हम डायग्राम बना के समझते हैं। हमारी ये जो टोटल डिस्टेंस गिवन है, ये क्या गिवन है? 600 किलोमीटर। अब हमसे कहा जा रहा है कि हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का स्टॉपेज ले रही है ट्रेन। तो हम पहले देख लेते हैं टोटल कितने स्टॉपेज लिए जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर की और 75 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज लिया जा रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज, कि टोटल कितने स्टॉपेज ले रही है वो ट्रेन। ठीक है, तो हम 25 से कैंसिल करते हैं, 25 से 75, 25 दूनी 50, 10 हासिल बचेगा, ये हो गया 100, 2500 को 100, तो ये आ गया 24/3, कितना आ जाएगा? 8। मींस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। 600 किलोमीटर की दूरी अटेंड करने में नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने आ रहे हैं? 8। ठीक है, पहला स्टॉपेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये हो गया 8वां। अब देखें, हमें 8वें स्टॉपेज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, ये हमारा पहला स्टॉपेज होगा।
ठीक है, ये दूसरा स्टॉपेज होगा, ये तीसरा स्टॉपेज होगा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। और इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो जब डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं फिर हमें स्टॉपेज की क्या जरूरत। तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो कितने स्टॉपेज रहेंगे? 7। क्यों? क्योंकि ये हमारा हाल्ट पोजीशन है, मीन्स आपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, चले देखें अब हमें क्या गिवन है। उस ट्रेन की स्पीड गिवन है। स्पीड क्या गिवन है? 100 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या और क्या गिवन है? ये स्पीड गिवन है, हर 3 मिनट के बाद स्टॉपेज ले रही है। तो हमें टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है? 600 किलोमीटर। डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। तो हम देख लेते हैं जब ट्रेन बिना स्टॉपेज के जा रही है तो टोटल कितना टाइम ले रही है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना ले रही है? 6 घंटे का टाइम ले रही है ट्रेन। ठीक, अब स्टॉपेज में 3-3 मिनट के लिए और रुकेगी। तो देखिए टोटल कितना रुक रही है? 3 मिनट। टोटल हमारे पास कितने स्टॉपेज पे रुकना है? 7 स्टॉपेज पे रुकना है। और कितने मिनट का स्टॉपेज है? 3 मिनट का। तो 7 स्टॉपेज पे कितना स्टॉपेज हो जाएगा? 21 मिनट का। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, पहला स्टॉपेज 3 मिनट, दूसरा ये हो गया 3 + 3 6, 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट और 21 मिनट। तो स्टॉपेज का टोटल टाइम आ रहा है हमारे पास 21 मिनट। और 6 घंटे डायरेक्टली वहां तक पहुंचने में लग रहा था। तो टोटल टाइम में 6 घंटे में 21 मिनट और लगेंगे स्टॉपेज के। तो टोटल टाइम हमारा क्या लगेगा? 6 आवर्स 21 मिनट्स। तो एक बार हमने ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में टोटल टाइम लगेगा 6 घंटे 21 मिनट का। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? A man went from home to office at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी है, घर से ऑफिस जा रहा है। घर से ऑफिस जाने में स्पीड दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड केम बैक विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। हमें होल जर्नी के लिए क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें जब हम घर से ऑफिस जा रहे हैं तो ये हमारी डिस्टेंस है, जब वापस लौट रहे हैं तो भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो अगर हम ध्यान से देखें ये हमारा सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। और सेम डिस्टेंस के लिए हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और सेम डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन a + b किलोमीटर पर आवर। जहां पे a और b क्या है? a है हमारा ऑनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड, जबकि b है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड। ऑनवर्ड डायरेक्शन मीन्स जाते टाइम स्पीड और ये हमारा वापस लौटते टाइम स्पीड। ठीक है, दोनों केस में डिस्टेंस इक्वल है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2ab, a की वैल्यू 40, b की वैल्यू 60 अपॉन a + b 40 + 60। तो ये हो जाएगा 2 × 40 × 60 और 40 और 60 कितना हो गया? 100। तो ये कितना आ गया? 6 × 4 24, 24 × 2 48। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड की वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी ए मैन कवर्ड 50 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। किसी जर्नी के दौरान कोई आदमी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, ये पूरी जर्नी हमें दे रखी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? स्टार्टिंग की 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को, ये हमने मान लिया 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, ही कवर्ड द रिमेनिंग 70 किलोमीटर। और अब जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर की डिस्टेंस बच रही है
ये थी हमारी 50 किलोमीटर। अब रिमेनिंग क्या बची, 70 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। ये 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, तो उस आदमी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक हमने एवरेज स्पीड फाइंड करने का जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, वो हर जनरल केस में अप्लाई होगा, चाहे डिस्टेंस हमारी सेम हो या फिर डिस्टेंस हमारी इक्वल ना हो। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, अगर हमें मल्टीपल फ्रैक्शंस के लिए एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस इक्वल ना रहे, ये कॉन्सेप्ट हमारा सेम डिस्टेंस में भी अप्लाई होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमारे पास कई मल्टीपल डिस्टेंसेस रहती हैं तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब देखें टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर, 50 प्लस 70। अब आ जाते हैं टोटल टाइम पे। अब देखिए हमें टोटल टाइम नहीं गिवन है, ये हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंसेस हैं और ये हमारी स्पीड्स है, जबकि हमें चाहिए क्या, टोटल टाइम मींस t1 प्लस t2 चाहिए। तो t1 और t2 कैसे मिलेगा, हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं t1 की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है 50 किलोमीटर और स्पीड क्या है 25। 50/25 कितना आ जाएगा, 2। हमें फाइंड करना है t2। t2 कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 70/35 कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमें t1 मिल गया और ये हमें t2 मिल गया। ठीक है, तो वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 50/70, t1 की वैल्यू 2, सिमिलरली t2 की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 120/4, कितना आ गया, 30। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अपने ऑप्शंस की ओर हम चलते हैं, ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, मींस ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। उस आदमी की पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करते हैं। A man covered 1/3 of his journey at a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी अपनी डिस्टेंस का 1/3 ये ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कॉमा 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है इसका 1/4 ये ट्रेवल करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड द रिमेनिंग जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और जो अब रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है उसे ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन, उस आदमी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो ये भी हमारा मल्टीपल फ्रैक्शन का है, तो यहां पर हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर हमें टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया d, हमने ले लिया टोटल डिस्टेंस है हमारी d। हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या है, जो क्वेश्चन कहता जा रहा है वो हम करते जाएंगे। 1/3 ऑफ हिज जर्नी, डिस्टेंस का 1/3, तो टोटल डिस्टेंस d, तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, d/3। तो डिस्टेंस का 1/3 ये ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग जर्नी। अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है इसका 1/4, तो अब रिमेनिंग जर्नी क्या बची है, टोटल डिस्टेंस d/3 हमने ट्रेवल कर ली, तो अब हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगी, d-d/3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2d/3, ये हमारे पास बची रिमेनिंग डिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का भी 1/4, तो ये रिमेनिंग है इसका 1/4,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया d/6। तो जो रिमेनिंग का 1/4 है ये ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो रिमेनिंग का 1/4 आ गया d/6। ये ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड द रिमेनिंग जर्नी, और अब जो रिमेनिंग जर्नी बच रही है उसे ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, d है। हमने d/3 ट्रेवल कर ली और d/6 ट्रेवल कर ली है। तो देखिए रिमेनिंग क्या बच रही है, d माइनस एलसीएम लेंगे 6, 3 2 6, तो ये हो गया 2d प्लस d। 2d प्लस d क्या हो गया, 3d/6, और 3d/6 क्या हो जाएगा, d/2, और d माइनस d/2 क्या आ गया, d/2। तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच रही है वो क्या बची, d/2। इस रिमेनिंग डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें क्या फाइंड करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास क्या है, d है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में हमारे पास क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, क्योंकि हमारे पास 3 मल्टीपल हैं डिस्टेंस के। तो पहले हम फाइंड करते हैं t1 की वैल्यू। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है d/3 और स्पीड क्या है 20। तो t1 की वैल्यू क्या आ गई, d/60। अब फाइंड करेंगे t2 की वैल्यू। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है d/6 और स्पीड क्या है 25। तो ये हमारा क्या आ गया, d/150। ये आ गई d2 की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे t3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, d/60। तो ये आ गई t1 की वैल्यू, t2 की वैल्यू, t3 की वैल्यू। वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो 60, 150, 60, एलसीएम क्या आ जाएगा, 300। ये हो गया 5d प्लस 2d, और ये भी हो गया 5d। 300 ऊपर चला जाएगा, 300d अपॉन 12d, तो d से d कैंसिल, और 300/12 क्या आ जाएगा, 25। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखें, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है, और हमें अपनी कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उसको ईजी करना है। तो हम ईजी कैसे कर सकते हैं, ईजी करने का हमारे पास एकमात्र तरीका है, जहां पर हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वहां पे हम वैल्यूज यूज करें, और ऐसी वैल्यूज यूज करें जिससे कैलकुलेशन कुछ ईजी हो, ना कि और टिपिकल हो जाए। जैसे यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस डी नहीं गिवन था, तो टोटल डिस्टेंस को हम किसी वैल्यू से एक बार चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं 100। अब वैल्यू कैसे पिक करनी है एक बार हम उस पर डिस्कस करते हैं। अगर हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं 100, तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, टोटल डिस्टेंस का 1/3। तो जैसे ही 100 का 1/3 करते तो 100/3 मिलता, और ये इंटीजर वैल्यू ना मिलती, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू मिलती। तो अगर हम अपनी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑल टिपिकल होगा, और हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, इसलिए हम डिस्टेंस को 100 नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे हम कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेट हो रही है। अगर हम 200 ले रहे हैं डिस्टेंस, तो फिर से वही सीन आएगा, डिस्टेंस का 1/3 करेंगे। 200 का 1/3 करने पर हमारी जो डिस्टेंस मिलेगी फ्रैक्शन में मिलेगी। तो अभी हम 200 भी नहीं ले रहे हैं, 300 हम लेते हैं। डिस्टेंस का 1/3 करेंगे, हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है। तो एक बार हम 300 लेके अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हमने डिस्टेंस ले ली 300 किलोमीटर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ हिज जर्नी, डिस्टेंस का 1/3। तो 300 का 1/3 कितना हो गया, 100। 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब टोटल डिस्टेंस 300, हमने 100 ट्रेवल कर ली, तो रिमेनिंग क्या बची, रिमेनिंग बची हमारे पास 200। अब क्वेश्चन कह रहा है रिमेनिंग का 1/4, तो रिमेनिंग का 1/4 कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, अब रिमेनिंग का 1/4 ये ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस 300, हमने 100 प्लस 50 मीन्स 150 ट्रेवल कर ली, तो रिमेनिंग कितनी बची, 150। अब ये ट्रेवल कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
हमें फाइंड क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या ले रखी है 300। अब आते हैं टोटल टाइम पे, मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100/20 क्या आ जाएगा 5। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 50/25 2 प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड 150/30 क्या आ गया 5। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 300/12 क्या आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि हम वैल्यूज लेके कितनी सहजता से अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन ये बिल्कुल लीस्ट रहेगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए पर्सन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 15 आवर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई आदमी 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस गिवन है और ये हमारा टाइम गिवन है। तो इन दोनों वैल्यूज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ही ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 11.8 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 आवर्स। अगर वो 10 घंटे तक 11.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एट व्हाट स्पीड ही हैज टू ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। वो रिमेनिंग डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करे इन द रिमेनिंग टाइम, अब जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है उसमें। ठीक है, तो एक बार हम पूरे डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमें टोटल डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये पूरी डिस्टेंस 15 घंटे में वो आदमी ट्रेवल कर रहा है। ठीक, इफ ही ट्रेवल्ड विद द स्पीड ऑफ 11.8 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 आवर्स। अगर वो आदमी स्टार्टिंग के 10 घंटे में 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो देखें कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 11 पॉइंट और टाइम है 10 आवर्स, तो उसने 118 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो टोटल 150 किलोमीटर, उसने 118 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगी, रिमेनिंग बचेगी 150 माइनस 118, तो कितना बचा 32 किलोमीटर। तो अभी उसे 32 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करना है। ठीक है, इन द रिमेनिंग टाइम। अब जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है, इसने जो 118 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है 10 घंटे में ट्रेवल करी है, और पूरा टोटल टाइम कितना लग रहा है जर्नी के लिए 15 घंटे का। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा 15 घंटे पूरा का, स्टार्टिंग में 10 घंटे लग रहे हैं, तो रिमेनिंग टाइम बचा है 5 घंटे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है कि बचे 32 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में किस स्पीड से ट्रेवल करेगा। ठीक, तो हमें अब इनके लिए क्या फाइंड करना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, टाइम है 5 आवर, तो कितना आ जाएगा 5 का 30.4। तो स्पीड क्या आ गई 6.4 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। कितना टाइम लग रहा है 6.4 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए कार कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर्स। कोई कार है 144 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1.8 आवर में कवर कर रही है। इन व्हाट टाइम विल इट कवर, कितने टाइम में वो कार कवर करेगी डबल द डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और उस कार की स्पीड को 20% से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस हमें क्या दे रखी है 144 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर हमारा टाइम क्या दे रखा है 1.8 आवर्स। ठीक, इन दोनों वैल्यूज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस 144 किलोमीटर और टाइम 1.8 आवर्स। तो डेसिमल हटाएंगे, 0 ऊपर चला जाएगा। 18 की टेबल में 18 अट्ठे 144, तो ये हमारे पास आ गई कार की स्पीड। कार की स्पीड क्या आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे क्या कह जा रहा है? इन व्हाट टाइम इन आवर्स। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? आवर्स में फाइंड करना है। विल इट कवर डबल द डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो पहले डिस्टेंस क्या थी? 144 किलोमीटर। डबल करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 288 किलोमीटर। ठीक है, व्हेन इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, और उसकी स्पीड को हम 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम 20% से इंक्रीज करेंगे स्पीड को तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी? 120% ऑफ प्रीवियस स्पीड। और प्रीवियस स्पीड कितनी है? 80। तो 80 का 120% निकाल लेंगे, ये हमारी आ जाएगी नई स्पीड की वैल्यू। तो ये कितनी आ गई? 16 छक्का 96, 96 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास नई स्पीड आ गई है 96 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 288 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम आवर्स में। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 288 किलोमीटर और टाइम है 96, तो ये कैंसिल होगा। 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 और 8 फिर से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया? 3 आवर्स 3 घंटे। तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, स्पीड को 20% से बढ़ा रहे हैं, तो टाइम कितना ले रहे हैं? 3 घंटे का। अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। मीन्स हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे का। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 220% ऑफ द स्पीड ऑफ ए कार। जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है वो कार की स्पीड का 220% है। ठीक है, 220% की मीनिंग क्या होगी? अगर हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या आ जाएगा? 11/5 गुना है। ठीक, द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ। कार की डिस्टेंस दे रखी है 950 किलोमीटर इन 19 आवर्स। टाइम क्या दे रखा है? 19 घंटे का। तो यहां से हम फाइंड क्या करेंगे? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। 95/19 कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है? जो ट्रेन की स्पीड है वो कार की स्पीड का 220% है, मीन्स 11/5 गुना है। ठीक है, तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड ऑफ ट्रेन। ये कार की स्पीड का 11/5 गुना है और कार की स्पीड क्या है? 50। तो यहां से आ गई ट्रेन की स्पीड। कितनी आ गई? 110 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन? हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। इन 3.1/2 आवर्स और टाइम हमें क्या दे रखा है? 3 सही 1/2 घंटे का। तो टाइम को हम चेंज कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 1 7, तो टाइम हमारा दे रखा है 7/2 घंटे। स्पीड दे रखी है ट्रेन की 110 किलोमीटर पर आवर। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 110, टाइम दे रखा है 7/2। सॉल्व कर लेते हैं। 55, 55 गुणे 7, 7 पना 35, 5 हासिल गया 3, 7 पना 35 और 3 38। तो डिस्टेंस क्या आ गई? 385 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन 3.5 घंटे में 385 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो हमें फाइंड करना था। तो हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। मींस ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
तो इस पार्ट में हम लोग ने स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए एवरेज के क्वेश्चन देखे, एवरेज स्पीड के, एवरेज डिस्टेंस के, और इसी श्रृंखला में हमने एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट करी है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।